जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं उनको हम पत्र कैसे लिखें। यानी कि हमें अगर हमारे गांव में या शहर में कोई समस्या है अगर, तो हम उस संपादक को कैसे पत्र लिखें, अगर हमको पता रहेगा फिर ही लिख पाएंगे, है ना। तो आप जो है आज जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आप पत्र कैसे लिखने वाले हैं, वो भी संपादक को, न्यूज़पेपर वाले को। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं कि इसमें टॉपिक क्या है और जो है कैसे हम लोग समाचार पत्र लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। तो आज का जो लेटर होने वाला है वो होने वाला है गांव की जो स्वच्छता होती है उस पे, और उसको हम लोग लिखेंगे एडिटर को। अब दैनिक भास्कर के एडिटर को लिखेंगे, आप किसी और को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है और हम लोगों को कैसे आंसर देना है उसको हम लोग समझते हैं। तो आपके एग्जाम में जो है लेटर जो पूछता है वो तीसरे नंबर पे होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा नंबर हमने क्वेश्चन रखा भी है, ताकि आपको ये भी याद रहे कि अगर तीसरा प्रश्न आप उसमें पाए तो समझ जाए कि ये जो है लेटर होने वाला है। हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वो तीसरे नंबर पे ही रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज, यानी कि अपने गांव के स्वच्छता के बारे में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, यही कह रहा है इस प्रश्न में। अब इसका उत्तर आपको देना है। अब कैसे देंगे आइए आपको हम सिखाते हैं ना। आप आंसर नंबर 3 डाल दीजिएगा। इसके बाद आप नई लाइन से शुरू करेंगे। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अपना एड्रेस यहाँ डालना होता है, लेकिन आप एग्जाम में अपना खुद का एड्रेस मत डालिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है 6B PQR चौक, यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगा के आप इसको यहाँ से नई लाइन पे लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ पे कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पे आपका ये 2 लाइन में सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। फिर आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 10 जून 2024, आप यहाँ पे और भी कोई डेट लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो है नई लाइन से लिखेंगे द एडिटर, यानी कि संपादक। अब संपादक किसका है? दैनिक भास्कर। ठीक है, दैनिक भास्कर मीरूत। अब ये जो मेरठ का दैनिक भास्कर वाला संपादक है उसको पत्र यहाँ लिखा जा रहा है। आपको अगर अमर उजाला का लिखना है तो यहाँ पे अमर उजाला डाल दीजिएगा, और जिस शहर का होगा यहाँ पे शहर डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रहे यहाँ पे अगर आपका मेरठ है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका मेरठ होना चाहिए, क्योंकि आप किसको लिख रहे हैं? आप जो है स्थानीय पत्रकार को लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरे का कहता तब यहाँ पे आप चेंज कर सकते थे, लेकिन जब स्थानीय का कह रहा है ना, यहाँ लोकल देखिए, यहाँ पे कहा गया, यहाँ कह रहा है कि लोकल न्यूज़पेपर, है ना, यानी कि स्थानीय समाचार पत्र के एडिटर को लिखना है। तो इसलिए आप जो है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर आपको यहीं से पकड़ता है कि बच्चा जो है समझदार है कि नहीं है, रट्टा मार के आया है या समझ के लिख रहा है ना। इस पे भी जो है एग्जामिनर का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में जो है ये लेटर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्लीनलीनेस इन सिटी, ठीक है, यानी कि शहर में स्वच्छता के बारे में। तो इतना लिखने के बाद आप जो है आप लिखेंगे सर अथवा मैडम। ठीक है, क्योंकि वो एडिटर हो सकता है कि वो जेंट्स हो या हो सकता है वो लेडी हो। ठीक है, तो अगर जेंट्स होगा तो वो अपना सर वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर मैडम है तो यहाँ पे जो है मैम। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके बाद इसलिए जो हम लोग सर अथवा आप लिख मैम लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग जो भी समस्या है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे through the columns of your esteemed newspaper, I would like to highlight the need of cleanliness in our city। यानी कि इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभों के द्वारा अपने शहर में जो स्वच्छता की आवश्यकता है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। ठीक है, ताकि जो है आप अगर इसको न्यूज़पेपर में निकाल देंगे तो लोग थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और जो वो गंदगी यानी कि कूड़ा कचरा इधर उधर कम फेंकेंगे।
तो आगे कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ क्लीनलीनेस इज नॉट अ न्यू वन। स्वच्छता की समस्या नई नहीं है, बट इट हैज बिकम इवन मोर कंसर्निंग नाउ। लेकिन अब यह अत्यधिक चिंता का विषय है। आवर सिटी इज नॉट वेरी बिग इन टर्म ऑफ लैंड एरिया। कह रहा है कि हमारा ये जो शहर है ये बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है। येट फिर भी वन कैन फाइंड लिटर्स ऑफ गार्बेज थ्रोन हियर एंड देयर। लेकिन आप यहाँ वहां कूड़ा फेंका हुआ पा जाएंगे। while फिर भी you can find that the garbage collectors remove all dump in the morning। जबकि जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो सुबह यानी मॉर्निंग यानी कि सुबह में सारे कूड़े कचरे को हटा देते हैं। मोर गार्बेज इज थ्रोन बाय इवनिंग। लेकिन शाम तक और कूड़ा फेंक दिया जाता है। कह रहा है these seeds of garbage become a breeding ground for mosquitoes। कह रहा है कि ये कूड़े कचड़े के जो सीट होते हैं ये मच्छरों के लिए प्रजनन का मैदान बन जाते हैं। which puts the health of the people at risk of mosquito borne disease। जिससे मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग इरेज करके फिर समझेंगे। उसी के आगे हम लोग लिखेंगे इट इज हाई टाइम वी रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू। अब समय आ गया है, इट इज हाई टाइम, अब समय आ गया है वी रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू कि हम इस मुद्दे के महत्व को समझें एंड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ द नीड फॉर कम्युनिटी क्लीनलीनेस। और सामुदायिक स्वच्छता की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सख्त कदम उठाएं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए आई बिलीव एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर द केस। मेरा मानना है कि इसके लिए स्वच्छता अभियान एंड और प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ गार्बेज बिन्स कुड हेल्प द केस। मेरा मानना है कि इसके लिए स्वच्छता अभियान और कूड़ेदान को सही जगह पर रखकर इस कार्य में मदद मिल सकती है। आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक एक्शन फॉर द केस सून। मुझे आशा है कि संबंधित अधिकारी बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ट्रूली भवदीय XYZ। आप ये लाइन और ये तीनों लाइन लास्ट में जरूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा। थैंकिंग यू आपको उनको जो है इतनी बातें बोल के धन्यवाद करनी है। इसके बाद भवदीय यानी कि आप जो है आपके लिए ये प्रयोग होता है योर ट्रूली भवदीय XYZ। यहाँ नाम आपको नहीं लिखना है, XYZ ऐसे ही कर देना है। लेकिन रियल में जब आप भेजेंगे, अब आपको थोड़ी सी हम रियल लाइफ के बारे में बता दें। ये तो आपको एग्जाम टाइम के लिए है, लेकिन जब रियल टाइम में आपको लिखना पड़ जाए तब आप जो है आप कैसे लिखेंगे। तो वहां पे आपको जो शुरू में हमने बताया था जो सेंडर्स एड्रेस था, रिसीवर्स एड्रेस था, तो वहां पे आपको सब जो है असली वाला यानी कि अपना जो है रियल वास्तविक वाला डालना है। और यहाँ लास्ट में जब योर ट्रूली लिखें तो यहाँ XYZ नहीं बल्कि यहाँ पे तब आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे तब आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है, नेम आपको तब डालना होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको XYZ या फिर ABCD ऐसे कुछ डाल सकते हैं, बस एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई है तो आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे संबंधित आपको और भी जो वीडियो हो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।